हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला एनटीपीसी का CBT 2, उसके लिए आप जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका CBT 2 एग्जाम है दोस्तों, ये मई में पॉसिबल है आपका होना, यानी मई के महीने में आपका एग्जाम हो सकता है CBT 2 का, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा आपका तो ठीक है। तो यानी अगर दोस्तों देखा जाए मोटा मोटा तो लगभग 45-50 दिन का समय आपके एग्जाम में अभी कम से कम है, 45 से 50 दिन। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सही रणनीति से तैयारी करें तो दोस्तों आप आराम से 45-50 दिन में अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एनटीपीसी CBT 2 में अगर आप चाहते हो, खास करके अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो उसमें, तो दोस्तों कम से कम आपको 90 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यानी 90 आपके रॉ मार्क्स आपके आने चाहिए 120 में से, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। तो उसमें दोस्तों जीके जीएस जो वो आपका बहुत ही ज़्यादा आपका रोल प्ले करता है उसमें, क्योंकि जीके जीएस से आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। 50 जीके जीएस से आएंगे, 35 आते हैं आपके मैथ रीजनिंग से। अब देखिए दोस्तों दिक्कत यहाँ पर क्या होती है, जैसे आपका मैथ और रीजनिंग है तो टोटल दोस्तों आपके 70 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों अगर मैथ रीजनिंग अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें दोस्तों समय आपका ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। लेकिन जीके में क्या है, जीके जीएस में अगर आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन को दोस्तों आप 15 मिनट में आप आसानी से हल कर सकते हो उनको, 15 मिनट में। क्योंकि पता होगा आपको 90 मिनट का समय मिलता है और बहुत सारे बच्चों का पेपर है वो छूट जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप जीके जीएस में अच्छा शुरू करते हो तो फिर दोस्तों यहाँ पर अगर थोड़ा क्वेश्चन आप छूट जाए तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि 90 दोस्तों कैसे मान सकते हो, जैसे मान लो आपको 30 क्वेश्चन आप मैथ में ला रहे हो, 30 आपको रीजनिंग में ला रहे हो और 30 और दोस्तों 30-35 कम से कम आप पूछेंगे जीके जीएस में। तो यहाँ दोस्तों यहाँ बताएंगे आपको रणनीति कि कैसे आप 35+ क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हो जीके जीएस में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं कि किस टॉपिक से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें करंट अफेयर की, दोस्तों यहाँ पर 13 से 14 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करता है करंट अफेयर। फिर दोस्तों बात आती है स्टैटिक जीके की, तो यहाँ पर दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे सबसे लंबा कौन क्या है, सबसे बड़ा भारत में, विश्व में, ठीक है। यानी विभिन्न देशों की संसद के नाम हो गए, खुफिया एजेंसी हो गई, पत्रकार वगैरह, और जो आपकी किताब वगैरह हो गई, बुक्स वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके हो गए, दिवस हो गए, जैसे आपका 2 फरवरी कौन सा दिन मनाया जाता है, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं स्टडी जीके से। और साथ दोस्तों इसमें आपका डांस वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, नृत्य वगैरह हो गया, आपके मेले वगैरह, ये सब दोस्तों आपके स्टैटिक जीके में आपका आ जाता है। फिर दोस्तों आपका फिजिक्स से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन और साइंस टेक से 2 से 3 क्वेश्चन। फिर दोस्तों अगला आपका आता है कंप्यूटर, यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे 100%। और फिर दोस्तों हिस्ट्री 4 से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट आपका 1 से 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके एवरेज में है, इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपको क्या होता है कि जीएस से आपके 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन दोस्तों आपके, जैसे मैथ है उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों कभी कभी 35 का 37 क्वेश्चन आपका आ जाता है, कभी 38 आ जाता है। इस तरह से दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने अगर CBT 1 का एग्जाम दिया उसमें देखा होगा कि कई शिफ्ट आपकी ऐसी थी जहाँ पर मैथ के 34-35 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम करंट अफेयर के लिए कि करंट अफेयर दोस्तों आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों 13-14 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से आपके आएंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो करंट अफेयर आपका आता है मेनली, मैं चलो कम से कम आपका 15-16 महीने का जो करंट अफेयर वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, 15-16 महीने का। अगर आपने 2000 जो आपका 17 में पेपर हुआ था CBT 2, उसमें अगर देखा होगा तो 15-16 महीने का आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा जो आपको करंट अफेयर तैयार करना है अपना, वो दोस्तों आपको 1 मार्च 2021 से तैयार करना है, 1 मार्च 2021 से लेके आपको मान लो एग्जाम मई में होता है 15 से 20 अप्रैल तक के आसपास का। क्योंकि दोस्तों हो सकता है इससे पहले भी आपको करंट अफेयर पूछ ली जाए 1-2 क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों आपको करंट अफेयर में 13 से 14 क्वेश्चन जो आपके आते हैं पूरा का टारगेट लेकर आपको नहीं चलना है। अगर दोस्तों आप सोचोगे, अगर आपके मान लो 14 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर दोस्तों आप सोचोगे 10-11 क्वेश्चन सही करने हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर है आपका, क्योंकि 14 आप पूरे नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इससे पहले जो पढ़ने में आप टाइम बर्बाद करोगे अपना, उससे अच्छा किसी और सब्जेक्ट में लगा लो, मैथ में लगा दो, रीजनिंग में लगा दो, जीएस के किसी और सब्जेक्ट में लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का ले चलना है टारगेट कि यहाँ से हमको 10 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, अगर 13-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1 मार्च 2021 से लेकर आपको 15-20 अप्रैल तक तैयार करना है, यानी लगभग आपका 13-3.5 महीने के आसपास करंट अफेयर आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों बच्चों को सवाल यहाँ पे यह आता है कि करंट अफेयर के लिए हम कौन सी मैगजीन पढ़ें। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आती हैं, अगर आप मार्केट में जाओगे तो कम से कम आपको 50 मैगजीन मिल जाएंगी।
लेकिन दोस्तों आपको बच्चे देखो क्या करते हैं, बच्चे 3-4 मैगजीन उठा लेते हैं मार्केट से, उनको पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आपको केवल एक मैगजीन पढ़नी है, जो आपको इच्छा उसको पढ़ सकते हो, लेकिन उसको 4-5 में पढ़ो। जैसे मान लो दोस्तों सबसे बेस्ट जो मानी जाती है इसके लिए, एक मानी जाती है आपकी स्पीडी की, ठीक है, स्पीडी। और दोस्तों एक मैगजीन आपकी आई हुई प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट प्रकाशन की, उसको दोस्तों ले सकते हो, वो करंट अफेयर आपका पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों में से जो आपकी इच्छा हो, मैं आपको दोनों नहीं बोलूँगा, लेकिन इन दोनों में से आपकी जो भी बुक पढ़ने की इच्छा हो मैगजीन पढ़ने की, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्पीड पढ़ लिया, एक बार आपने प्लेटफॉर्म पढ़ लिया, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। यानी जिसको भी पढ़ना है कम से कम आपको 2 से 3 बार कम से कम आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी कि अगर उस बुक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे मान लो आपने प्लेटफॉर्म की मैगजीन पढ़ी, ठीक है, इसमें लगभग आपका 160 पेज के आसपास है। तो दोस्तों अगर मान लो इस बुक से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में करंट अफेयर का, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके कि वो किसी मैगजीन में जल्दी नहीं मिलते हैं, तो वो दोस्तों किसी का सही नहीं होता है, तो उसकी आप टेंशन ना लें। तो इसमें दोनों में से आपको एक जो अच्छी लगे वो आपको पढ़नी है इनमें से, ठीक है, दोनों नहीं पढ़नी है। तो ये तो बात होगी करंट अफेयर की। अब दोस्तों बात आती है आगे आपके स्टैटिक जीके की, कि स्टैटिक जीके के लिए क्या पढ़ें। तो दोस्तों जो आपको स्टैटिक जीके दोस्तों ये पढ़नी है आपको लूसेंट जीके से, जो आपकी लूसेंट जीके बुक आती है आपकी सब्जेक्टिव वाली, उसमें पढ़नी है, क्योंकि लगभग 40 पेज के आसपास दे रखा है आपको स्टैटिक जीके, उसको आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। फिर दोस्तों बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो दोस्तों ये भी तीनों चीज़ आपको पढ़नी है लूसेंट जीके से, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास अब इस समय है नहीं, ठीक है, तीनों आपको। फिर दोस्तों अगला साइंस टेक। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दोस्तों आपको करंट अफेयर से ही लगभग कवर हो जाते हैं। जैसे कोई मिसाइल लॉन्च हुई इस बार पूछ लिया, ठीक है, कि किसी मिसाइल की मारक क्षमता पूछ ली आपकी, कोई मतलब इसरो का आगामी मिशन है उसके बारे में पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस टेक से पूछे जाते हैं। ये आपका करंट अफेयर में पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं आपका, फिर दोस्तों कंप्यूटर आपका आता है कि कंप्यूटर में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने कंप्यूटर से बीटेक किया, जैसे CS से किया है, IT से किया है, या कोई डिप्लोमा करा कंप्यूटर में, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दोस्तों आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, जैसे आपने BA किया हुआ है, ठीक है, यानी कंप्यूटर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों एक बुक आती है मार्केट में आर्यन पब्लिकेशन की, पतली सी बुक है, लगभग आपके 130-140 इसमें आपके पेज होंगे लगभग, ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। साथ में उसमें 10-15 आपके लास्ट में प्रैक्टिस सेट दे रखें, उनको जरूर लगाएं। यानी जो चैप्टर के बाद आपके MCQ दे रखें वो आपको सारे सॉल्व करने अच्छे से, तो इससे आपका काम हो जाएगा। इतना करना है आपको कंप्यूटर के लिए। फिर दोस्तों आगे बात आती है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, और इस साथ में इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों ये चारों चीज़ दोस्तों पढ़नी है आपको लूसेंट जीके से ही आपको पढ़ना है सारा, ठीक है, इसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका आता है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन्वायरमेंट से आपके। एक दोस्तों आपको कोई पूछ लेगा वन्य जीव अभयारण्य पूछ लेगा, या आपको नेशनल पार्क पूछ लेगा, ठीक है, और जैसे रामसर स्थल में कौन से कितने आपके शामिल हैं स्थल भारत के, इससे पूछ सकता है। तो इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं इन्वायरमेंट से। और साथ में एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है, जैसे पूछ लिया कि ध्वनि प्रदूषण की कौन सी क्या जिम्मेदार है आपकी, वायु प्रदूषण की कौन सी क्या जिम्मेदार है, इस टाइप का। तो ये भी दोस्तों आपको लूसेंट जीके में ही मिल जाएगा, तो बाहर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आपको इतना पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों अगर आपने इतना पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, इसके बाद दोस्तों आपको एक काम इसमें और करना है। अगर देखिए दोस्तों बताना चाहूँ साथ में, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है, कि आप इतने समय में अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों कोई एक सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हो। जैसे मान लो आप ज्योग्राफी में 2 आपकी ज्योग्राफी होती है, एक तो इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों इसमें आपको एक काम करना है, देखिए जैसे मान लो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होता है, अगर दोस्तों जितने समय में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करोगे, उतने समय में आपको देखिए इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों चाहो तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसमें से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यहाँ दोस्तों क्या होता है, पर्वत, पठार, अगर दोस्तों आप मान लो आप मैपिंग आपका अच्छा है, यानी मैप देखने में आपको दिक्कत नहीं होती, दोस्तों फिर आप इनको तैयार कर सकते हो। लेकिन आपको मैपिंग नहीं आती है सही से, तो दोस्तों इसको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कि पर्वत हो गए, पठार, जल संधि, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इनको दोस्तों आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर छोड़ दो दोस्तों तो इसका जो टाइम बचेगा वो आप किसी और सब्जेक्ट पर अपना लगा सकते हो। तो इतना आपका हो गया, और बाकी सब आप अपना तैयार कर लोगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने इतना अच्छे तैयार कर लिया, तो 35 क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में कराओगे, 35 क्वेश्चन प्लस। और साथ दोस्तों आपको इसके अलावा एक काम आपको और करना है, एक दोस्तों मार्केट में बुक आती है आपकी स्पीडी पब्लिकेशन की, उसमें दोस्तों क्या है, जो आपके 1992 से लेके 2019 तक जितने दोस्तों आपके रेलवे के पेपर हुए हैं लास्ट ईयर के, चाहे दोस्तों आपका NTPC का हो, ठीक है, ग्रुप D हो,
ALP हो, और भी बहुत सारे पेपर जो आपके रेलवे के हुए हैं, उनके दोस्तों सामान्य अध्ययन के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। और साथ में दोस्तों इसका आपका प्रैक्टिस सेट दे रखा है, यानी उसमें आपके MCQ भी दे रखे हैं। तो दोस्तों इतना सब पढ़ने के बाद दोस्तों साथ में आपको इस बुक को और पढ़ना अच्छे से। अगर दोस्तों आपने इतना कर लिया तो 35 के 40 के आसपास आप नंबर लेके आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। इतना आपको काम करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो किस तरह से आपको GS की तैयारी करनी है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि इस बुक को आप ना पढ़ें, स्पीडी वाली को, तो दोस्तों फिर आप एक काम और कर सकते हो, चाहो तो जो आपकी लूसेंट की बुक आती है, आपकी सब ऑब्जेक्टिव जो आती है, उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा अगर दोनों में से आपको एक पढ़नी तो स्पीडी पढ़ें, क्योंकि इसको आप कम समय में तैयार कर लोगे, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा पढ़ने में, और इतना समय आपके एग्जाम के लिए है नहीं, ठीक है। तो यानी कम से दोस्तों अगर 35+ आपको इसको लाना है तो कम से कम मान चलिए आपको 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा GS, यानी GK GS। जैसे मान लो आप 1 घंटे पढ़ सकते हो करंट अफेयर, तो दोस्तों 1 घंटे करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ बजे आपको करंट अफेयर पढ़ना है 1 घंटे डेली। इसका दोस्तों अब बात आती है अब GS सब्जेक्टों की। तो जैसे मान लो साइंस पढ़ लो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ में आपका कंप्यूटर, 1 घंटे आप इसको पढ़ लो, ठीक है। 2 घंटे हो गए आपके, और 2 घंटे डिवाइड कर लो, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब में। तो इस तरह से आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है GS की। अगर तो 4 घंटे आपको GS पढ़ना है, और 3 घंटे मान चलो आपको मैथ पढ़ना है, और 2 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है रीजनिंग। तो यानी दोस्तों अभी तक 45-50 दिन जो बचे हुए हैं आपके, उसमें कम से कम आपको 9-10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और साथ में हो सके दोस्तों कुछ आपका टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यही अच्छा समय आपको अगर जॉब लेना है तो दोस्तों, क्योंकि इसके बाद नहीं पता आपकी कि अगली वैकेंसी आपकी कब आएगी। लेकिन दोस्तों इतना उम्मीद है अगर आपका एग्जाम मई में हो जाता है तो दिसंबर तक हो सकता है कि आपका पूरा फाइनल हो जाए NTPC, ठीक है। क्योंकि इस बाद क्या बचेगा, इस बाद आपका टाइपिंग होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर दोस्तों आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो यानी दिसंबर तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है NTPC की। और बात कर ग्रुप डी की दोस्तों, उसमें आपका समय लगेगा, तो ग्रुप डी लगता नहीं देखने में कि आपकी 2024 से पहले कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों साथ पता होगा, देखिए अपना समय बर्बाद ना करें, कि समय आपका बहुत कीमती है। क्योंकि होगा क्या दोस्तों, जैसे कि आपका मार्च चल रहा है, आपका 15 दिन बाद आपका IPL स्टार्ट हो जाएगा, तो बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे 3 घंटे IPL लगा देते हैं। तो दोस्तों जितना समय अगर आप मान लो आप 2 महीने IPL नहीं देखोगे तो दोस्तों आपको चला नहीं जाएगा, क्योंकि IPL दोस्तों आपका हर साल आता है, एवरी ईयर, ठीक है। लेकिन जो आपका NTPC का एग्जाम है ये आपका हर साल नहीं आएगा, ये आपका 4-5 साल में एक बार आएगा। तो ये दोस्तों आपको बताना था। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।